हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप भी स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं अपने विषय की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। अप टू नाउ वी हैव रेड सो मैनी थिंग्स, सो मैनी टॉपिक्स, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स थे। जैसे कि हम कहेंगे नाउन प्रोनाउन सीखे हमने, एडजेक्टिव सीखे हैं। तो लेटेस्ट टॉपिक हमारा जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में हमने क्या सीखा? अभी तक एडजेक्टिव के पार्ट सीखे हमने। एडजेक्टिव के बारे में ये जाना कि एडजेक्टिव होता क्या है, तो उसको हम एक बार रिकैप करके देखें। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। सो आज हम उसी एडजेक्टिव के बारे में और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग बात करेंगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करते हैं। और आज का विषय ऐसा है जो दिखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसी गहराई लिए हुए है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री। जब डिग्री वर्ड सामने आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? डिग्री हमने कब सुना था? डिग्री हमने तब सुना था जब या तो हमने कोई डिग्री पास की हो, लेकिन नहीं, आपने डिग्री अभी पास नहीं की होगी तो अभी लेटेस्ट की होगी। लेकिन डिग्री का सबसे पहले एहसास कब हुआ था? जब हम डॉक्टर हमारे घर पे आता है, जब हमें टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर की डिग्री बताता है कि आपको जो है ना कितने डिग्री टेम्परेचर है, 94 है, 95 है, 99 है, 100 है, 102 है। तब हमें मालूम चला था डिग्री क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? डिग्री अगर सामान्य डिग्री है, सामान्य से कम और थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे और ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है, तो ये जो डिग्री होती हैं, लेवल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लेवल्स बोलते हैं। लेवल। तो हम लेवल की बात करते हैं। हमने एडजेक्टिव के बारे में जो सीखा है वो क्या था? जैसे कि कोई किसी भी व्यक्ति का कोई गुण दोष होते हैं जो अच्छाई भलाई बुराई लंबाई ऊंचाई नीचाई, एवरीथिंग दैट शोज द मेरिट और डीमेरिट ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एक व्यक्ति, एक चीज, एक स्थान, एक पदार्थ की कोई भी विशेषता, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। आज हम उसी की डिग्री के बारे में बात करेंगे कि इसका लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। दूसरा हम बात करते हैं सी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट गर्ल। अब हम तीसरा बात करते हैं स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। हमने 3 सेंटेंस देखे यहाँ पे। 3 सेंटेंस में हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय मीन्स वह एक अच्छा लड़का है, इस लड़के की विशेषता बताई जा रही, गुड। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे ऑनेस्ट गर्ल की एक एडजेक्टिव है, विशेषता है, उसकी मेरिट है। स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल, टू बीइंग ब्यूटीफुल इज ए क्वालिटी, इज ए मेरिट, इज ए पार्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा होता है ब्यूटीफुल होना। तो यहाँ पे ये ऑल दीज 3 आर मेरिट्स, क्वालिटीज, एंड क्वालिटी इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव की बात की। आज हम मान लिया जाए सेंटेंस हमारा ये है कि ही इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे ये क्या है? सामान्य कंपैरिजन है, सामान्य लड़का है, उसके बारे में पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर हमें इसकी डिग्री बतानी है, अगर इसके हमें लेवल की, इसके अच्छाई के लेवल की बात करनी है, तो हम कहते हैं कि ही इज ए गुड बॉय बट राम इज बेटर। अब वो ही है, उसके ही के दिमाग में क्या आएगा कि राम तेरे से बढ़िया है। अभी तक वो अच्छा था, लेकिन अभी जो है ना उसको मालूम चला कि तेरे से भी बेटर कोई है। इसका मतलब उसकी डिग्री में, उसके लेवल में, उसके अच्छाई के लेवल में और थोड़ा सा सुधार हुआ है। अगर हम ये कह देंगे कि दोज स्टूडेंट्स आर बेस्ट, वो स्टूडेंट सबसे बेस्ट हैं, दोज स्टूडेंट्स आर बेस्ट, तो हम क्या कहेंगे? जो अभी तक गुड था उससे तो अगले वाला बेटर है और उससे भी अगला बेस्ट है। यहाँ पे हम कहेंगे कि ही इज ए टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। अचानक ही कोई दूसरा आता है और कहता है कि ये तेरे से लंबा है, ही इज टॉलर देन यू, ये आपसे भी लंबा, ही इज टॉलर,
वह आपसे लंबा है। और तभी एक तीसरा आता है, वो कहता है कि उसके बारे में हम कहते हैं कि ही इज़ द टॉलेस्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम उसकी लंबाई के लेवल का हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, उसकी लंबाई को हम बता रहे हैं कि यह लंबा है, ये उससे भी लंबा है और वह सबसे लंबा है। तो देयर इज ए कंपेरिजन बिटवीन दीज 3 कैटेगरीज। तो यहाँ हम डिग्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। डिग्री किस प्रकार से 3 डिग्री काम करती हैं, डिग्री 3 होती हैं, वो कौन सी होती हैं, चलिए हम जानते हैं। एडजेक्टिव होते हैं जो आपने सुने हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होते हैं। गुड है, टॉल है, स्मॉल है, फैट है, थिन है, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स आपने जो एडजेक्टिव जानते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो हमारी डिग्री होती है वो कंपेरेटिव डिग्री होती है। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपेरिजन होता है। कंपेरिजन होता है दो लोगों के बीच में, दो स्थानों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो पदार्थों के बीच में, दो यूनिट्स के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कंपेरिजन हो सकता है। तुलना दो के बीच में होती है, बिटवीन होती है, अमंग नहीं होती है। तो जो है ना, हमेशा दो चीज़ों के बीच में 2 एंटिटीज होती हैं, 2 एंटिटीज होती है, उनके बीच में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन अपने नाम से पता चलता है कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो तुलना होती है, दो के बीच में तुलना होती है, दो के बीच में तुलना होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री को जनरली हम क्या करते हैं कि इसको हम बात करेंगे बाद में कि हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। अब क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। क्वालिटी दिखाने के लिए हम जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की सबसे उच्च डिग्री जो होती है। अगर हम कहते हैं कि ही इज ए बिग मैन, ही इज बिगर देन दिस मैन, वो उससे भी बड़ा आदमी है, उससे भी बड़ा आदमी है। एंड ही इज द बिगेस्ट, दिस बिल्डिंग इज वेरी स्मॉल, दिस बिल्डिंग इज स्मॉलर, उससे भी छोटी है। एंड दिस बिल्डिंग इज द स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे छोटी बिल्डिंग है। तो ये अभी तक हमने 3 कैटेगरी होती हैं डिग्रीज की, ये हमने देखा। अब एक एक डिग्री को हम देखें, अब इनको चेंज कैसे करते हैं, इनको जैसे हमने चेंज करने की बात की, वो चेंज कैसे करते हैं वो जानते हैं। फ्रेंड्स, हमने बताया आपको कि डिग्री जो होती है वो एक कंपेरिजन होता है एक तरह से, कि एक आदमी स्मॉल है, दूसरा उससे भी स्मॉल है, तीसरा सबसे स्मॉल है। तो ये हमने कंपेरिजन बताया था कि कंपेरिजन करते हैं। और इन जो तीनों के तीनों लेवल होते हैं, 3 ही लेवल होते हैं डिग्री के, 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल को हम पॉजिटिव लेवल बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो कंपेरेटिव डिग्री होता है, और तीसरी डिग्री जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ जो हम उनका उसके बारे में बताते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से हम कंपेरेटिव डिग्री कैसे बदलें। तो यहाँ पे कुछ हमने रूल्स लिखे हुए हैं। पहला, पॉजिटिव डिग्री जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी क्वालिटी के वर्ड्स होते हैं, चाहे वो मेरिट हो चाहे डीमेरिट हो, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होते हैं। अब पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में हम कन्वर्ट कैसे करें, तो सबसे पहले क्या था, जनरली हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के साथ में ER लगा के कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, और EST लगा के हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना। तो ये थिन, थिनर, थिनेस्ट, तो ये वर्ड्स हैं जिनका हम जनरली क्या करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती है और ER ऐड करते हैं कंपेरेटिव के लिए, और EST ऐड करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ये जनरली हम करते हैं और होता भी यही है। मैक्सिमम वर्ड्स में ऐसा ही होता है कि ER और EST लगा के हम क्या चेंज करते हैं, हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चेंज करते हैं पॉजिटिव से। ओके, इसके बाद लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ऑलरेडी E दिया होता है, E हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पर दिया होता है पहले से E, तो उस केस में हम क्या करते हैं, R, सिंपल R जोड़ देंगे। जैसे कि नाइस वर्ड है, जैसे नाइस वर्ड होता है NICE, इसमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, नाइस दिया हुआ है, E दिया हुआ है, तो नाइसर हम क्या कर देंगे NICER, NICEST। फाइन वर्ड है, फाइन, FINE, फाइन से क्या बनता है, फाइनर, FINER। इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, इसके लास्ट में E दिया हुआ है पहले से ही, ऐसा पहले दिया हुआ है, तो हम इसके साथ सिंपली R लगा देंगे कंपेरेटिव बनाने के लिए, और EST लगा देंगे हम सुपरलेटिव के लिए। अगर E पहले दिया हुआ है तो हम ER नहीं लगाएंगे, सिर्फ R लगाएंगे।
EST नहीं लगाएंगे, सिर्फ ST लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं। तीसरा एक ऐसा नियम है, जैसे कि हम बताया अभी, कि सिंपली हम क्या करते हैं कि जब कोई वर्ड होता है तो ER और EST लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में D होता है, जिनके लास्ट में क्या होता है, D होता है, जिनके लास्ट में G होता है, जिनके लास्ट में T होता है, जिनके लास्ट में M होता है और N होता है। ऐसे वर्ड्स के हम लास्ट के, लेकिन एक कंडीशन है ये, इनसे पहले क्या होना चाहिए, इनसे पहले वोवल होना चाहिए। देखिए एक्सेप्शंस भी हैं, इंग्लिश में ऑलवेज एक्सेप्शन होती हैं, तो आप इसके पहले वोवल होना चाहिए। अगर डी से पहले वोवल है, अगर जी से पहले वोवल है, टी से पहले वोवल है, एम से पहले वोवल है, एन से पहले वोवल है, तो हम ये लास्ट का जो लेटर है, लास्ट का जो डी, जी, टी, एम, एन ये लेटर हैं, इनको हम डबल कर देते हैं। जैसे सैड वर्ड है, तो सैड से जैसे कोई वर्ड बनता है सैड, SAD सैड, तो हम क्या कर देंगे, SADDER, SADDEST, है ना। इसके बाद जैसे जी है, बिग, BIG, इसके लास्ट में जी है और जी से पहले क्या है हमारा, जी से पहले वोवल है, तो इसको हम बिगर बना देंगे, BIGGER लगा देंगे, BIGGEST लगा देंगे। टी है, जैसे टी से कौन सा वर्ड बनता है, हॉट वर्ड बनता है, HOT हॉट, टी से पहले वोवल है, HOTTER, HOTTEST हॉटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। एम वर्ड है, डिम वर्ड है, DIM डिम है, स्विम है, स्लिम, सॉरी स्विम नहीं स्लिम, डिम है, DIMMER, DIMMEST। एन वर्ड है, थिन वर्ड है, THIN थिन, थिनर, THINNER थिनेस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, जिनके लास्ट में डी होता है, जी होता है, टी होता है, एम और एन होता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे लेटर वाले वर्ड हैं जिनके लास्ट के लेटर को डबल करके हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में वाई होता है, जैसा कि हमने नाउन में सीखा था जब हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर रहे थे। सिंगुलर और प्लूरल वाला नियम यहाँ भी फॉलो करेंगे। अगर इससे पहले वोवल है तो वाई के बाद ER और EST लगा के हम इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चेंज करते हैं। ओके, तो ये सब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, डिग्रीज का कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स पांचवा जो हमारा नियम है, वो पांचवा नियम क्या कहता है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम वर्ड्स को फुल्ली कंप्लीटली अल्टीमेट चेंज लेके आते हैं। कोई वर्ड होता है पॉजिटिव डिग्री में कुछ होता है और कंपैरेटिव में कुछ और होता है और सुपरलेटिव में कुछ और होता है। जैसे वर्ड होता है गुड, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे बेटर और सुपरलेटिव बनाएंगे बेस्ट। इसी तरह से वेल वर्ड होता है, वेल का कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। ठीक इसी तरह से बैड वर्ड होता है बैड, वर्स्ट। एक वर्ड और होता है इल का भी वर्स एंड वर्स्ट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अल्टीमेट चेंज करते हैं हम, और अल्टीमेट चेंज करके इनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे एक वर्ड होता है इन का सेकंड क्या होता है, इनर, और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है इनर मोस्ट। एक वर्ड होता है आउट का कंपैरेटिव होता है आउटर और सुपरलेटिव होता है अटर मोस्ट। तो इस तरह से भी हम चेंज करते हैं, फुल्ली कंप्लीटली हम इनको चेंज करते हैं। ओके, इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट भी बनती है हमारे लिए, कि ये जो वर्ड्स थे जिनके साथ हम ER और EST लगाते हैं, जिनके साथ हम ER और EST लगाते हैं, वो बड़े काम की चीज़ है, नोट करना जरा। ER और EST जिसके साथ लगाते हैं वो सारे के सारे सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड। जितने भी सिंगल सिलेबल सिलेबल आपने पहली बार सुना होगा। सिलेबल क्या होता है, जिसको बोलने में सिर्फ एक हिच लगती है बस। जैसे गुड, स्मॉल, थिन, टाइनी, हॉट, बैड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे सिंगल सिलेबल के वर्ड हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि सिंगल सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ ER और EST लगता है।
चाहे वो पहले से ई दिया हो, चाहे नहीं दिया हो, चाहे वाई लास्ट में हो, चाहे कुछ भी लास्ट में हो, चाहे डबल लेटर करने पड़ते हो, ये सारे के सारे सिंगल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं। सिंगल सिलेबल के वर्ड जो होते हैं उनके साथ हम ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। ओके, इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो डबल सिलेबल के, मतलब एक से ज़्यादा सिलेबल के वर्ड होते हैं, जिनके साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ हम कुछ और करते हैं। वो देखिए क्या है। ऐसे शब्द जो सिंगल सिलेबल से बड़े होते हैं, 2 और मोर देन 2 सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास ब्यूटीफुल, अभी हमने यूज किया ब्यूटीफुल। गुड को हमने सिर्फ एक सिंगल हिच में बोल दिया, हमने एक छोटे से झटके में बोल दिया हमने गुड, सिंगल सिलेबल का। बैड सिंगल सिलेबल का। थिन, सैड, ये सारे के सारे सिंगल सिलेबल के वर्ड हैं। लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड जो है डबल सिलेबल का, ब्यूटी प्लस फुल। हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। ये जो वर्ड्स होते हैं ये मोर देन 2 सिलेबल्स के हैं, एक से ज़्यादा सिलेबल हैं। अब एक से ज़्यादा सिलेबल, ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्रीज हैं। ये ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है। हम कहेंगे डेंजरस वर्ड है, DANGEROUS, डेंजरस वर्ड है। ये सारे के सारे 2 या 2 से अधिक सिलेबल के वर्ड हैं। तो इनके साथ हम ER और EST बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं तो मोर ब्यूटीफुल, और जब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम में भी वही करते हैं कि हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। हम डेंजरस की बात करते हैं तो डेंजरस, मोर डेंजरस, कंपैरिजन बिटवीन 2 डेंजरस थिंग्स, डेंजरस, मोर डेंजरस, एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डेंजर इज कॉल्ड द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। तो ये कुछ डिग्रीज होती हैं। इंटेलिजेंट की भी ऐसे ही करते हैं, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करते हैं। तो ये डिग्रीज इस प्रकार से भी हम चेंज करते हैं। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, जब सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं, जब सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं तो सिंगल सिलेबल वर्ड्स में क्या करते हैं हम कि सिर्फ ER और EST लगाते हैं। और मोर देन 1 सिलेबल, मतलब 2 या 2 से अधिक सिलेबल के वर्ड्स होते हैं, उनमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो 2 से ज़्यादा सिलेबल वाले होते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है जिसको आप याद रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में एक चीज़ और, जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री तो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो देन का प्रयोग करते हैं हम, THAN। किसका प्रयोग करते हैं, देन का, THAN, देन का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद, तुरंत बाद हम यूज करते हैं, जैसे कि ही इज टॉलर देन आई। इस सेंटेंस के जरिए मैं 2 बातें बताना चाहता हूं आपको। एक तो ये कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत बाद देन का प्रयोग करते हैं। आप याद रखेंगे ये एग्जाम्स में और पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और हमेशा कंफ्यूजन होता है इसमें। तो ही इज अ टॉलर देन, एक तो देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद, वन थिंग। सेकेंडली, यहाँ पे देन के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, नॉमिनेटिव केस आता है। इसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं कि ही इज टॉलर देन मी, गलत होता है वो। ही इज टॉलर देन हिम, गलत होता है वो। ही इज टॉलर देन हर, गलत होता है वो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। एक जो चीज़ और है, एक तो ये था कि आप लास्ट में इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात क्या थी कि देन के बाद जो केस आना है वो नॉमिनेटिव केस आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में वही होते हैं, प्रयोग होते हैं, और कंपैरेटिव में वही होते हैं। जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रियर।
इनके बारे में 2-3 बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, और यही महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसको बताने के लिए हमने शुरू में कहा था कि अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो है ना नाउन के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं, और नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, काउंटेबल नाउन होता है। जैसे हम कहेंगे कि दे आर माई जूनियर्स, दे आर माई सीनियर्स, दे ऑल आर इन्फीरियर्स, एंड दे हु आर सिटिंग देयर आर ऑल सुपीरियर्स। यहां हम इनको काउंटेबल नाउन में, नाउन के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। दे आर एडजेक्टिव, बट हम इनका नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और नाउन होंगे काउंटेबल नाउन होंगे। ओके, वन थिंग। सेकेंडली, जब हम इनको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, एडजेक्टिव के कंपेरेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, तो इनके साथ जो है ना देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। ही इज जूनियर टू मी, और ये ध्यान रखें इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में, कि ये कंपेरेटिव डिग्री के रूप में भी प्रयोग होते हैं, और कंपेरेटिव के साथ साथ पॉजिटिव डिग्री के रूप में प्रयोग होते हैं। हम इसको यूं लिख लें कि ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में प्रयोग होते हैं और कंपेरेटिव के रूप में भी। कैसे? जैसे हम कहेंगे राम इज माई जूनियर, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री मीन्स एक एडजेक्टिव है हमारा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ही इज माई जूनियर, ही इज माई सीनियर, ही इज सुपीरियर, सीता इज सुपीरियर, मोहन इज इंफीरियर। तो ये जो है ये पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों के दोनों डिग्रीज में प्रयोग हो सकते हैं। इन 3 बातों का आप, ये जो वर्ड्स होते हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इंफीरियर, प्रियर, प्रायर जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को आप सीखिएगा, जानिएगा, ध्यान रखिएगा। इन 3 बातों का ध्यान रखना। पहला, नाउन के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, और नाउन के रूप में प्रयोग होंगे तो काउंटेबल नाउन होंगे। दूसरा, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं, तो इनके साथ जब कंपेरेटिव के रूप में, कंपेरेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, तो इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जब कंपेयर करते हैं 2 के बीच में। ही इज जूनियर टू मी। अब थर्ड जो है वो ये कि पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों डिग्रीज में इनका इस्तेमाल हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज हमारा डिग्रीज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे आपकी भ्रांतियां, बहुत सारी आपकी शंकाएं दूर हो गई होंगी। आप इनको सीखें, घर पे रहें, लिख के देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, ताकि मैं आपको उसका समाधान बता सकूँ। आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपको और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। थैंक यू वेरी मच।